हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों में बात करने वाले हैं बीजेपी एनडी सरकार के बारे में, मोदी सरकार के बारे में कि उन्होंने इस बार देखा जाए तो विक्ट्री हासिल कर ली और तीसरी बार सरकार बनाने का तमगा हासिल कर लिया। पर आज भी उन पे पेपर लीक के जो ढेरों मामले हैं, 5 साल में 65 बार पेपर लीक हुआ और नीट की परीक्षा ने सरकार के सारे दावे खोल के रख दिए। कहीं ऐसा ना हो सरकार, बीजेपी सरकार पेपर लीक सरकार के नाम से जानी जाए। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि हम बात कर रहे थे बीजेपी एनडी सरकार के बारे में कि देखा जाए तो उन्होंने बड़े बड़े तमगे हासिल किए और तीसरी बार विक्ट्री के लिए रिपोर्ट बना के छोड़ा। पर 5 साल में 65 बार पेपर लीक हुआ, लाखों विद्यार्थियों के सपने को चकनाचूर कर दिया। उसके बावजूद भी सरकार इस धांधली को रोकने में आज तक नाकामयाब रही। सरकार ने सिर्फ आनन फानन में अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं। बिहार हो, पंजाब हो और उत्तर प्रदेश की तो मिसाल ही कुछ और है कि उत्तर प्रदेश तो सबसे बड़ा धांधली का अड्डा बन चुका है, जहां पुलिस की परीक्षाएं भी डुप्लीकेट तरीके से ली जाती हैं। अब बात करी जाए बीजेपी सरकार एनडी सरकार के बारे में कि उन्होंने कांग्रेस के शासनकाल को या अन्य प्रधानमंत्रियों काल को सब ढोकरा बताया था। पर बीजेपी एनडी सरकार के बारे में बात करें कि 5 साल से तो बीजेपी सरकार ऑलरेडी मैदान में थी। क्या वो पेपर जैसे लीक जो मामले बढ़ रहे हैं उनको रोकने में नाकाम क्यों रही? बीजेपी सरकार सिर्फ अपने इलेक्शन पर ध्यान देती रही। अगर नीट जैसी परीक्षा लाखों स्टूडेंटों ने इस बार जो सरकार को घेराव किया है कि ऐसा ना हो कि विधानसभा में जो बीजेपी 400 का आंकड़ा लेके चल रही थी कि विधानसभा चुनाव में इस बार वोटों के लाले पड़ जाए और बीजेपी औहदे में गिरे, क्योंकि बीजेपी इस बार जिस तरीके से समीकरण साधने की कोशिश कर रही है और विपक्ष ने उनको सदन में जो घेरा है, इस बार बीजेपी औहदे में गिर रही है क्योंकि वो 400 के आंकड़ों से भी नहीं छू पाई और ले दे के दल बदलों को जो सरकार बनाई, पर उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। बात मुद्दे की है कि जनता पेपर लीक जैसे मामले पर निवारण चाहती है, पर सरकार पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दे को सदन में भी दबाने की कोशिश कर रही है। जब जब सदन में नीट का मुद्दा उठाया जाना चाहिए, सरकार उस पर अभी अभिभाषण के लिए बहुत सारे किसानों की लाभ योजनाओं के लिए बात करती है। जिस किसान योजना की लाभ की प्रधानमंत्री और बीजेपी ताल ठोक रहे हैं, किसान उससे पहले ही दुखी हैं। 700 से ज़्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं। किसानों का रोष आज तक जारी है और जिसके लिए प्रधानमंत्री हर साल हर महीने कोई ना कोई राशि निवारण करते रहते हैं, पर किसान को ही जब वो राशि समझ में नहीं आ रही तो बीजेपी की सरकार किस बात से खुश होती है अपने आप को। और पेपर लीक जैसा जो मुद्दा है, इतने पेपर लीक रिकॉर्ड है कि कांग्रेस हो या अन्य पार्टियों किसी के शासनकाल में 65 बार परीक्षा लीक नहीं हुई है। बीजेपी माने या ना माने, पर उनको मानना पड़ेगा कि जिस तरीके से पेपर लीक मामले उनकी सरकार में औहदे में गिर रहे हैं, धांधली बढ़ती गई है और बीजेपी सरकार उसको रोकने में नाकामयाब रही है। पर बीजेपी सरकार को अगर जनता से दोबारा तीसरी बार अगर वो कहते हैं कि जनता ने उनको चुना है, तो जनता के लिए तीसरी बार में उनको पेपर लीक जैसे मुद्दे का निवारण करना जरूरी है। जनता भविष्य की बात करें तो स्टूडेंटों को पेपर देने से पहले बहुत सारा ज्ञान बांटा जाता है, पर नीट जैसी परीक्षा का इस बार जो जनता रोड पे आई है उसने बीजेपी सरकार की नींदें उड़ा दी है। यहाँ तक कि धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने तो पहले अपनी गलती मानी ही नहीं थी। उसके बावजूद जब बहुत सारे विपक्ष का हमला बोल हुआ, बीजेपी सरकार हरकत नहीं आई, पर सदन में आज भी इस मुद्दे को उठाना नहीं चाहती। उसको पता है कि वो घिर जाएगी। 65 बार परीक्षा पे लिपापोती नहीं की जा सकती। सरकार को लिपापोती 1 या 2 बार की जा सकती है, पर सरकार 65 बार परीक्षा पे लिपापोती कैसे करेगी? संसद में पहले ही उन्होंने संग्राम मचा दिया है, राहुल गांधी के अन्य विवादों को बड़ा कर दिया है, नीट जैसी परीक्षा को उन्होंने छोटा साबित कर दिया। ये सरकार का हर बार का पहलू है कि सरकार जहाँ नीची सरकार को लगता है कि इससे हमारी छवि खराब होगी, चाहे मणिपुर का मुद्दा हो, चाहे नीट परीक्षा हो, किसान आंदोलन हो, वो हमेशा उन मुद्दों से भटक जाती है और नए मुद्दों को जन्म देती है कि कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई, राहुल गांधी ने ऐसे किया। क्या इससे जनता को भला होगा? अगर बीजेपी सरकार वास्तव में जनता का तीसरी बार लोकमत मानती है, तो बीजेपी सरकार को बिना किसी फेरबदल के, बिना किसी के सोचे समझे इस जनता के मुद्दे को निवारण करना चाहिए, जिससे ही लोगों को लगे कि उन्होंने सच में इस बार मोदी सरकार को चुना है। अगर मोदी सरकार इस 65 बार परीक्षा के बावजूद भी कोई नई परीक्षा लीक होती है, तो शायद आने वाला समय मोदी सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जनता इस बार वोट से पहले मोदी सरकार को झटका दे चुकी है। और ऐसा ना हो कि 250 की सीटें इस बार 120 में बदल जाएं, क्योंकि जनता से बड़ा जनमत किसी के पास नहीं है।
अगर जनता रोडों पे है और जनता के मुद्दे नहीं सुलझाए गए, बीजेपी सरकार हो, कांग्रेस सरकार हो, उनको आगामी रिजल्ट भारी मिलेंगे। दोस्तों फिलहाल मोदी सरकार, एनडीए सरकार, डबल इंजन की सरकार कहीं पेपर लीक सरकार बन के न रह जाए। अगर सरकार इस लालचन से उभरना चाहती है तो उनको निष्पक्ष काम करना पड़ेगा, सदन में भी इस मुद्दे पे बात करनी पड़ेगी, ना कि झूठी गाल ठोकनी पड़ेगी। दोस्तों इस रुझान पे कोई नया अपडेट मिलेगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखिए। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें।